आइंदा आम इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों और नई इंतखाबी इस्लाहात पर होंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कहा कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असेंबली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर 12 अगस्त से पहले असेंबली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन कराएंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने दावा किया है कि असेंबली 8 अगस्त को तोड़ी जा रही हैं। 1 अगस्त को वजीर आजम से मुलाकात मुतवक्की है। राजा रियाज ने कहा कि इस मुलाकात में वो निगरां वजीर आजम के लिए नाम शहबाज शरीफ को देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज नौशहरा का दौरा करेंगे। रशकई इकनॉमिक जोन फेज 1 का इफ्तिताह करेंगे। रशकई स्पेशल इकनॉमिक जोन CPEC मंसूबे का हिस्सा है। वजीर आजम का कौमी IT सेमिनार से खिताब। कहा कि मुल्क की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। अगले चंद माह में कई मंसूबे कौमी धारे में शामिल किए जाएंगे। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और गैर मुल्की मेहमानों की भी शिरकत। पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरी असूलों को सपोर्ट करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आज़ाद मीडिया, आज़ादी इज़हार राय, इज्तिमा की आज़ादी होनी चाहिए। यही तमाम असूल जमहूरी इंतखाबात की बुनियाद हैं जिनकी हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कहा कि तालिबान के वादों से कतई नज़र हम अमरीकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ बरकरार रखेंगे। परवेज़ खटक का ये कहना दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ ने पिछले 1 साल में 4 मरतबा से ज़ायद इंतखाबात का मौका गंवा दिया, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात की बजाय नए आर्मी चीफ में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादी की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि चेयरमैन BDI ने नया आर्मी चीफ अपनी मर्जी से मुकर्रर करने की शर्त लगाई थी, जिसे हमने मुस्तरद किया था। उस नौइयत का केस हो कि आपने वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की, या वो आपसे कहीं गुम हुआ है या गुम नहीं हुआ, तो आपने उसको जिस कानून के ज़ाब्ते के तहत उसको हैंडल करना था आपने नहीं किया, तो उसमें तो एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सज़ा होगी। अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएँ उससे ऊपर भी जा सकती। चेयरमैन BDI के सर पर उम्र कैद की तलवार लटकने लगी, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि ज़ाती मकासद के लिए सरकारी या सिफारती दस्तावेज इस्तेमाल करने पर 14 साल की सज़ा दी जा सकती है। ज़ाती मकासद के साथ अगर कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने की शवाहिद हो तो उम्र कैद और उससे ज़ायद सज़ा भी दी जा सकती है। गफलत या गलती से भी किसी अहम दस्तावेज को नुकसान पहुँचाने या गायब करने की सज़ा 2 साल है। चेयरमैन BDI ने साइफर गुम कर दिया। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अहम काबीना इजलास के मिनट्स गुम कर दिए। इस काबीना इजलास में आजम खान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर ब्रीफिंग दी और मिनट्स खुद तैयार किए थे। रिपोर्टर उमर चीमा की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी में सेक्रेटरी खारजा ने साइफर सिर्फ पढ़ा था। अगले दिन काबीना इजलास में आजम खान ने ब्रीफिंग दी, मगर इजलास के मिनट्स में ये लिख दिया कि ब्रीफिंग एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल तिरमिज़ी ने दी। तोशाखाना केस में आज गवाहों के बयानात पर जिरा होगी। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन BDI की मुसलसल अदम हाजिरी के बाद अदालत ने 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर दिए। चेयरमैन BDI के ना आने पर जज ने उनके वकील ख्वाजा हारिस को उनका नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफज़ई के घरों पर छापे। कार्रवाई बशाम और पेशावर में की गई। छापे के दौरान शौकत यूसुफज़ई मौजूद नहीं थे। घर पर मौजूद छोटे भाई से शौकत यूसुफज़ई के बारे में पूछताछ। शौकत यूसुफज़ई कहते हैं कि पुलिस घर पर मौजूद मेरे बच्चों की गाड़ी भी साथ ले गई। दावा किया कि पुलिस और एक्साइज ने गैर कानूनी छापे मारे।
पेशावर की थाना सरबंद रियाज शहीद चौकी पर आज दहशतगर्दों का हमला नाकाम, एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। 7 जून को भी दहशतगर्दों ने इस चौकी पर हमला किया था। पेशावर और खैबर में 48 घंटों में दहशतगर्दी की ये चौथी वारदात है। खैबर के तहसील कंपाउंड धमाके में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा था। नमाज जनाजे में आईजी पुलिस, सीसीपीओ पेशावर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर ने शिरकत की। कराची के इलाके पाक कॉलोनी हारूनाबाद में फायरिंग, एक शख्स मारा गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि बड़े वाला डाकू है। दौरान डकैती शहरी की फायरिंग से मारा गया है। मुबैना मुलजिम से एक पिस्तौल मिली है। मुलजिम की शनाख्त नहीं हुई। थाना लांडी पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम का साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार। शाहराह फैसल टीपू सुल्तान रोड के पास भी मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। गुजरावाला की निजी हाउसिंग सोसाइटी में वाकया, घर में डकैती, 4 डाकू अहल खाना को यरगमाल बनाकर मोबाइल फोन, नकदी और कार छीन कर फरार। छीनी गई गाड़ी फरार की कोशिश के दौरान डिवाइडर से टकरा गई। डाकुओं की नहर के करीब छुपने की कोशिश नाकाम, 2 गिरफ्तार, दीगर 2 मुलजिमान की तलाश जारी। कराची में अदालत लाए गए 14 बंदर के बच्चों में से एक अदालत से भाग निकला। महकमा जंगली हयात की टीम बंदर सिटी कोर्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया। सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। जराए महकमा जंगली हयात का कहना है कि बंदर के बच्चे आम की पेटियों में थे। हवा के गुजर के लिए कुछ लकड़ी हटी हुई थी, जिसमें से एक बच्चा निकल गया। बंदर का बच्चा बहुत छोटा है और दरख्त पर मौजूद है। बंदर का बच्चा बहुत छोटा और तेज होने के बायस पकड़ने में मुश्किल पेश आ रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं। बूंदाबांदी मली, सफूरा चुरंगी, IH चंडीगढ़ रोड, सदर क्लिफ्टन डिफेंस, कुरंगी और अतराफ में हुई। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश, शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लाहौर, कमालिया और लोधरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग और गिरदनुमा में तेज हवाओं के साथ मुसलसल बारिश। दरियाए रावी की सराबी रैले के बायस नारोवाल में हजारों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ गई। जसड़ के मकाम पर दरियाए रावी का बहाव 68,094 क्यूसिक हो गया। गवर्नर सिंध कामरान जसौरी की फंक्शनल मुस्लिम लीग के रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी से कराची में उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल, तमाम स्टेक होल्डर्स के किरदार पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए MKM की जानिब से दिए गए नाम शुएब सदीकी के मामले पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि सिविल एविएशन की तकसीम से किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। बोले PIA का इस साल खसारा 80 अरब रुपए है। एक साबिक वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान ने PIA को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। कोई मुल्क हमें तैयारा लीज पर देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान और यूक्रेन का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि यूक्रेन से दिफाई मुआहदा नहीं, रूस से तनाज़ा मुज़ाकरात से हल किया जाए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक रूसी सहाफ़ी को दफ्तर ख़ारजा से बाहर निकाल दिया गया। रूसी सहाफ़ी ने बताया कि उन्हें यूक्रेनी सिफारती हुक्काम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोका गया है। इस्लामाबाद में मौजूद रूसी सिफारतखाने ने पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा से मामले की वजाहत तलब कर ली। कुरान की बेहुरमती पर इराक ने स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क से निकाल दिया। पाकिस्तान की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि तमाम ममालिक मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को अलग थलग करने का आगाज़ करें। लिबनान की तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का लिबनान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से स्वीडन की सिफारतकारों को निकालने, अपने सफ़ीर वापस बुलाने का मुतालबा। कहा कि यौम आशूर को तमाम अफराद कुरान पाक हाथों में लेकर शिरकत करें और तिलावत कुरान पाक करें।
पेशावर में जंग और दी न्यूज़ की ज़ेर एहतमाम एजुकेशन एक्सपो 2023 का इफ्तिताह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने किया। बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात की एजुकेशन एक्सपो में शिरकत। कनाडा, आयरलैंड और बरतानिया में तालीम हासिल करने के हवाले से भी तलबा और तालिबात को मालूमात दी गई। बरतानिया में रेल की 20,000 से ज़ायद मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए एक बार फिर हड़ताल। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टर्स के बाद तनख्वाह के तनाज़े पर सीनियर डॉक्टरों की भी हड़ताल। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। हज़ारों तयशुदा अपॉइंटमेंट्स मुलतवी। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग की सड़क धमाके से फट गई। गाड़ियां और बसें उछलकर फुटपाथ पर जा गिरीं। एक शख्स हलाक, दर्जनों जख्मी। धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत। सीरीज के पहले टेस्ट में फतह के बाद टीम पाकिस्तान की नजरें श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट पर जम गई। लंदन में अरब आर्ट की सबसे बड़ी नुमाइश। 150 से ज्यादा अरब फन बारिन नीलामी के लिए पेश। मुफ्त एंट्री वाली ये नुमाइश 23 अगस्त तक जारी रहेगी। और हॉलीवुड अदाकार जॉनी डेप बेहतरीन मुसव्विर भी निकले। साबिक एहलिया एम्बर हर्ड के साथ शादी से मुतल्लिक केस के दौरान जॉनी डेप ने अपनी पोर्ट्रेट समेत कई पेंटिंग्स बना डाली।